एक सॉलिड नेता की तरह उभर रहे हैं। गर्त में गिरने पर जो व्यक्ति खुद गर्त में गिरने पर आमादा हो, उस पर किसी को खर्च करने की आवश्यकता है? सवाल ये पैदा होता है। एक हमारे यहां मुंबई की कहावत है, गिरे फिर भी टांग ऊपर। कांग्रेसी रोज चुनाव हार रहे हैं, फिर भी टांग ऊपर है इनकी। तो जिस तरह की बातें कांग्रेस के प्रवक्ता करते हैं, तो कांग्रेस के प्रवक्ताओं की मानसिक स्थिति लगातार पराजयों के कारण किस तरह से विकृत हो गई है, इसका प्रमाण स्वयं देते हैं। वो अब उस पर क्या कहने की आवश्यकता है? ये कह तो रहे हैं कि हमारा रंग से कोई लेन देन नहीं है, लेकिन जब ये सत्ता में थे तो भगवा रंग तो आतंकवादियों का रंग था। आपको ध्यान ही होगा, भगवा तो आतंक का रंग हुआ करता था। अभी कुछ दिन पहले जो है पगड़ी पहनने की बात आई, गुरुद्वारे में जाने के पहले श्रीमान राहुल गांधी, वो वीडियो भी सबके सामने है कि भगवा क्यों पहनना चाहिए, भगवा पर उनको आपत्ति थी। तो जिनको, कुछ लोगों को तो भगवा से आपत्ति है, हिंदू से आपत्ति है, हिंदुत्व से आपत्ति है, हिंदुस्तान से आपत्ति है, ऐसे लोगों का क्या किया जा सकता है? और जहां तक रही अमित शाह जी के बात की बात, तो अमित शाह जी ने 2014 में कहा था हमको 272 प्लस सीटें मिलेंगी, तो सारे लोगों ने मजाक उड़ाया था। कांग्रेस के लोग तो बहुत ही ज्यादा जोर से अट्टहास किया करते थे। 282 सीटें इस देश की जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार करके जनादेश दिया। 2019 से फिर हम लोग कह रहे थे कि हम 300 पार करेंगे, तब भी लोगों ने अट्टहास किया, दुनिया भर के तर्क लगाए, क्या क्या नहीं कहा, कैसी अभद्र और फुहड़ बातें नहीं की, चौकीदार चोर है का नारा लगाया। निर्णय क्या आया? 303 सीटें आई। तो आज आदरणीय अमित शाह जो कह रहे हैं, वो फिर से प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो परिश्रम की पराकाष्ठा है से लेके प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी। लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई मेरा गला काट दे, मैं आरएसएस के दफ्तर नहीं जाऊंगा। लेकिन ठीक है राधिका खेड़ा, आपसे मेरा सवाल है। राहुल जी ने आज अपनी प्रेस वार्ता में कहा कि मेरा कोई गला काट दे, मैं आरएसएस के दफ्तर नहीं जाऊंगा, लेकिन उनको आरएसएस के दफ्तर किसी ने जाने के लिए फोर्स कहाँ किया है? तो गला काटने की तो बात ही नहीं आती। तो मोहब्बत के पैगाम में नफरत क्यों, गला काट की बात क्यों? जी, जो राहुल जी ने कहा वो भी मैं दोहराती हूँ कि मेरे को भी कोई आरएसएस के ऑफिस जाने कहेगा तो मैं अपना गला काट दूंगी। तो बुला कौन रहा है? क्योंकि नफरत जहां फैलाई जाती है वहां नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, यहां पे बैठ के प्रेम शुक्ला जी ने 2 बातें कही जिनको उठाना बहुत जरूरी है। और अमीर जी, आप हमेशा टोकते हैं जब कोई गलत बात बोलता है। जिस तरीके से इन्होंने बोला कि राहुल जी को आपत्ति थी भगवा रंग की पगड़ी पहनने से, कहां थी आपत्ति? दिखाइए जरा वो डायलॉग। और मैं फिर बोल रही हूं कि प्रेम शुक्ला जी, आपको टैग करके अगले 2.5 मिनट के अंदर मैं वो वीडियो शेयर कर दूंगी और आपको एक्सपोज करूंगी, और अमीर जी के चैनल के माध्यम से, इस शो के माध्यम से, क्योंकि अमीर जी कभी भी झूठे बयान अपने चैनल पे, अपने शो पे दिखाने नहीं देते। तो ये बार बार जो आप लोग झूठ फैलाने का काम करते रहे, कभी धर्म के नाम पर तो झूठ मत बोलिए। इसीलिए जो आप लोग सियासत करते आए हैं, 1 मिनट में आपके बीच में नहीं बोली थी तो चुपचाप सुनिए। अमीर जी, मैं इनके बीच में नहीं बोली थी जब ये झूठ बोले थे। अब आती है दूसरी बात। प्रेम शुक्ला जी, मुझे ये बताइए, प्रेम शुक्ला जी मुझे ये बताइए, आपका धर्म क्या है? हिंदू है, मुसलमान है, बताइए। बदतमीजी मत कीजिए, एक सभ्य आदमी की तरह डिबेट करो। बदतमीजी आपके रंगों में होगी, लेकिन ये विमर्श है, क्या बदतमीजी मत कीजिए। तार्किक बहस करनी है कि बदतमीजी मत कीजिए, अभद्र भाषा का प्रयोग मत कीजिए। आप बारंबार जो है ये दिखाइए मत कि आपका चरित्र और आपका जो है संस्कार क्या है, आपकी पार्टी का चरित्र और अपना संस्कार मत दिखाइए। आप कौन से धर्म को फॉलो करते हैं बताइए, तो इतनी तकलीफ क्यों? आप कौन है ये पूछने वाली? मैं हिंदू हूँ, जिसके राहुल गांधी का धर्म पता नहीं है, वो मुझसे कौन पूछने वाले? मेरा धर्म लोग जानते हैं, मेरा धर्म लोग जानते हैं, मेरा धर्म घोषित है। मैं राहुल गांधी की तरह बहुरूपिया थोड़ा हूँ, मैं राहुल गांधी की तरह मैं दोगला हूँ, मैं बहुरूपिया हूँ नहीं। मैं राहुल गांधी की तरह दोगला हूँ। अच्छा, एक एक करके प्रेम शुक्ला जी, राधिका जी, मैं कह रहा हूँ, एक तो देखिए जी, लेकिन देखिए, मैं फिर अपने सवाल पर आता हूँ, मैं फिर अपने सवाल पर आता हूँ। जी, एक करके आप दोनों को मैं मौका दूंगा। मेरा आप दोनों से निवेदन है, आप दोनों मेरे सम्मानित मेहमान हैं। 1 सेकंड सर, मैडम